पिछले 56 दिनों से किसान कृषि कानून बिल को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी उनकी किसी तरह से कोई सूद नहीं ले रहे हैं। इवन के अब तक में लगभग 60 किसानों की ठंड से मौत हो गई, लेकिन ये सरकार किसानों की मांग मानने को तैयार नहीं है। आज उसी को लेकर भागलपुर स्टेशन चौक में कांग्रेस पार्टी के तरफ से जिला अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के बैनर तले एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। आपकी बात सरकार नहीं सुन रही है। 56 दिनों से लगातार कृषि कानून बिल के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। बहुत ही दुखद बात है, बहुत शर्मनाक बात है कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जिनको किसानों ने झोला नहीं बोरा भर भर के वोट देके प्रधानमंत्री चुना था, आज वही प्रधानमंत्री किसान के जो है सबसे बड़े दुश्मन बने हुए हैं और उनको ज़रा भी जो है इंसानियत जो है नहीं हो रही है। इसलिए कि ठंड में 57 दिन 56 दिन होने जा रहा है और 60 से ज़्यादा शहीद हो गए हमारे किसान भाई, लेकिन जो है उनका कोई भी कान में जो नहीं रेंग रहा है। हम तमाम कांग्रेस जन एकजुट हैं और आप देख रहे हैं कि मोदी जी के पर दबाव जो है अब जनता के द्वारा भी पड़ रहा है, इसलिए कि जनता भी सचेत हो गई है। जनता भी देख रही है कि मोदी जी सिवाय छलावा के और कोई काम नहीं किया। जैसे नोटबंदी का काम कर दिया उन्होंने, जीएसटी का काम कर दिया, लॉकडाउन का काम कर दिया, 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे, वो सब छलावा था। उसी तरह किसान को छलावा देकर जो है धन्ना सेठों का गोदाम भरने का काम किया है। हम कांग्रेस जन 26 तारीख के बाद यदि मोदी जी इस बिल को, काले कानून को जो है, जो 3 काला कानून पास हुआ है, उसको वापस नहीं लेते हैं तो ये आंदोलन ये जो है उग्र रूप धारण करेगा और न केवल भागलपुर बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जो है चक्का जाम करेंगे। हम कांग्रेस जन जो है गोली खाने की आवश्यकता होगी, सीने पर गोली खाएंगे, लेकिन अपने किसान भाइयों के समर्थन में हमेशा आगे रहेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विपिन बिहारी जी हैं। सर, आपकी मांग तो मानने से रही, सरकार आपकी मांग नहीं मान रहे हैं, लगातार आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बावजूद इसके कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पहले ये सरकार नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, ये बिल्कुल सरकार को चलाने के लिए सरकार के पास संसाधन और पैसे नहीं है, इस बात को आपको समझना होगा। और ये कॉरपोरेट पर निर्भर करती है सरकार अपनी सरकार को चलाने के लिए। अब 60 दिन हो गए, 59 दिन से आंदोलन चल रहा है, दुनिया के सबसे बड़ा आंदोलन है। 60 किसान शहीद हो चुके हैं उस प्रधानमंत्री के नाक के नीचे, और ये सरकार सिर्फ वार्ता कर रही है और उस पर कोई अमल नहीं करती है। और जिस पे के सामने कटोरा लेकर के ये भीख मांग रहे हैं IMF के सामने, वो IMF कहती है सरकार को कि ये बिल अच्छा बिल है। वो IMF को कोई लेना देना नहीं है कि हमारा इकोनॉमी क्या है, हमारा देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या है। ये सरकार बिल्कुल फेल हो गई है। 1 तारीख को बजट है, इस बजट में इस सरकार को जो योजना है वो पूरे तरीके से फेल है। इनके पास कुछ नहीं है, संसाधन नहीं है। ये बिल्कुल डिपेंड कर रहे हैं वर्ल्ड बैंक के ऊपर, और इस पर वो वर्ल्ड बैंक है वो कॉरपोरेट पर डिपेंड कर रहा है, और विदेशी मुल्क के इशारे पर ये प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। और हमारे किसान के खिलाफ ये तीनों काला कानून को लाने का उन्होंने काम किया है, और कांग्रेस पार्टी पुरजोर इसकी विरोध कर रही है। विपिन जी, कल जीवेश कुमार पर्यटक मिनिस्टर भागलपुर में थे, मैंने उनसे कहा कि किसान बहुत नाराज है नरेंद्र मोदी से। उन्होंने ये साफ तौर पे इनकार कर दिया कि कोई भी किसान नाराज नहीं है, किसान नरेंद्र मोदी के साथ है। पहले तो आप भारतीय जनता पार्टी को देखना पड़ेगा कि ये मूर्खों की जमात है। हमारे बीच बात करने के लिए डॉक्टर राकेश जी हैं। कल वो मिनिस्टर ने कहा कि किसान नरेंद्र मोदी के साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए सर, कि देश में एगो नारा है हमारे पीछे, जय जवान जय किसान जय जय विज्ञान। आज हमारे देश के माननीय मुखिया भाई नरेंद्र मोदी ने आज किसानों का अपमान कर दिया।
वर्ष 2014 में हमारी सरकार आई थी और उन्होंने अच्छे दिन का हवाला कहते हुए यह कहा था कि देश में अच्छे दिन आएंगे, अच्छी शासन प्रणाली होगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा, काला धन आएगा, जीएसटी, डिजिटल इंडिया, मेकिंग इंडिया, अन्य कई बातों को उन्होंने उठाया था। लेकिन आज धरातल पर कुछ भी नहीं है। आज किसान, युवा, रोजगार सारे रोड पर है। किसी को भी किसी प्रकार का लाभ नहीं मिला। ऐसे निरंकुश सरकार को जड़ से उखाड़ करके फेंकने का समय आ गया है। हमारे साथ बात करने के लिए अनामिका शर्मा है, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेत्री हैं। मैडम से भी जानने की कोशिश करेंगे कि लगातार धरना प्रदर्शन आप लोग कर रही हैं मैडम, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि राहुल गांधी के लोगों में धरने में कोई जान नहीं है। नरेंद्र मोदी के जितने भी बातों हैं उनको हम 2 लाइन में आपको समझाते हैं, एकदम शॉर्ट में ही आपको बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को हम कहना चाह रहे हैं कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है, क्या बात, और सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, नरेंद्र मोदी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। मैडम क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? कांग्रेस पार्टी क्या किसान के साथ खड़ी है? एकदम, हम सब किसान के साथ है। कांग्रेस पार्टी नहीं, सभी भाई हम लोग किसान के साथ है। आज इतने किसानों की मौत हो गई, उनके घर परिवार वाले आज रोड पे है, हम सभी किसान के साथ है। और सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, हम सबको किसान के साथ होना चाहिए। तो 60 लोग मौत शहीद हो गए धरना प्रदर्शन में, लेकिन अब तक तो उन लोगों की डिमांड को मान लेना चाहिए। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों कर रहे हैं वो तो अब मोदी जी से ही जवाब लेना पड़ेगा ना, ऐसा क्यों कर रहे हैं वो बताएंगे ना। और हम लोग ये धरना प्रदर्शन और उग्र करते ही रहेंगे और सभी को लेके, सभी इसको साथ लेके इस प्रदर्शन को और उग्र करना है। क्या मैसेज होगा किसानों को आपका? हम तो भाई बस यही कहना चाहेंगे, मैं 2 शब्दों में कहना चाहूँगी कि ये जो किसान विरोधी सरकार है इनके लिए मैं 2 शब्द यही कहना चाहूँगी कि पहले किसान भाई हमारे नोटों पे रहा करते थे, मगर ये मोदी सरकार के राज में आज हमारे किसान भाई रोडों पे रह रहे हैं। पहले हमारा नारा था जय जवान जय किसान, और अब हमारा नारा है मरे जवान और भाड़ में जाए किसान। ये है मोदी सरकार का नारा और मैं किसान विरोधी सरकार का पुरजोर विरोध करती हूँ और आगाह करती हूँ मोदी सरकार जी से कि अगर 26 जनवरी से पहले उन्होंने वो अगर किसानों से माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हमारा आंदोलन और भी उग्र होगा। ये तो अभी झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। उषा रानी जी भी बात करने के लिए हैं। क्या मैडम, क्या संदेश देना चाहेंगे किसानों को आप? बस किसानों को सर, हम किसान के साथ हैं। हम लोग जब तक किसान को इंसाफ नहीं मिलेगी तब तक हम लोग साथ ही रहेंगे और लड़ते रहेंगे। हमारे बीच बात करने के लिए कांग्रेस के अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष शारिक खान जी हैं, जो वरिष्ठ नेता भी हैं कांग्रेस के। लेकिन क्या करिश्मा जल नहीं चल रहा? राहुल गांधी मैदान में कूद गए हैं किसानों के साथ। देखिए, वो किसान विरोधी सरकार है, वो किसान विरोधी नहीं, ये देश विरोधी सरकार है। क्योंकि देश में चाहे वो युवा की बात कर ले, महिलाओं की बात कर ले और आज किसान की बात करें, किसान अगर वो किसान के और हित में होते, जैसे आप कुछ देर पहले कहा कि वो किसान के हित में बोल रहे हैं, मैं किसानों का नेता हूँ या किसान के साथ हूँ, अगर वो किसान के साथ होते तो आज 56 दिन से वहाँ पे किसान जो है सिंगू बॉर्डर पे नहीं बैठते और 60 लोग जो शहीद हुए वो 60 लोगों को शहीद होने का नौबत नहीं आता। इसलिए जो है राहुल गांधी जी नहीं, पूरे कांग्रेस परिवार के लोग जो है किसान के साथ खड़े हैं, किसान के साथ कंधा से कंधा मिलाकर लड़ने को तैयार हैं। और अगर 26 तारीख को इन्होंने किसानों का बात नहीं माना तो ये सारे किसान संसद के अंदर होंगे। ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर, कांग्रेस के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष विपिन जी, पूजा जी, ये तमाम लोगों का ये साफ तौर पे कहना है कि अगर नरेंद्र मोदी किसानों के बिल के हित की बात नहीं करते हैं, उनकी मांग नहीं पूरी करते हैं, तो 26 तारीख के बाद आंदोलन उग्र होगा। कैमरा पर्सन सजाद खान के साथ मैं शहबाज, न्यूज़ 21 भागलपुर।